everyone, I welcome you all to Learn Karo classes. I am Riddhi, your commerce educator, and हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कंप्लीट भी करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दैट मींस ये वन शॉट रिवीजन, सारे के सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे चैप्टर को। एक एक बात मुझे लगता है कि जो भी बच्चे को बेसिक्स भी नहीं आते वो बिल्कुल एक एक बेसिक मैं यहाँ पर आप लोगों का क्लियर कर रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड कंप्लीट इट नाउ। अब यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, साथ के साथ नोट्स बनाकर चलना। जो भी एंट्रीज मैं यहाँ पर आपको शो करूंगी, जो भी एंट्रीज आपको बताऊंगी, वो अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर चलना। तो प्रिपरेशन आपकी अभी मेरे साथ हो जाएगी। सिर्फ आपको 10 to 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने रह जाएंगे। कंसेप्ट्स आपके यहाँ पर सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चंस भी हम कुछ करके चलेंगे ताकि हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अटेम्प्ट करना और बेसिक्स को समझना बहुत क्लियर आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ। सबसे पहली बात है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि रिटन में होता है एंड इज अनकंडीशनल ऑर्डर। एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो कि साइंड है बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। तो देखो जी क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बातें। लेट्स कंसिडर कि हमारे पास दो पर्सन है, वन इज योर एक्स, ये है मिस्टर एक्स एंड यहाँ पर है मिस्टर वाई। क्लियर है जी। चलिए, तो वाई जो है वो एक्स के पास आया, मेरे को आपसे ना गुड्स चाहिए। तो एक्स ने कहा बिल्कुल गुड्स लीजिए हमारे से। तो गुड्स जो है यहाँ पर चले जाएंगे, बट वाई ने कहा मैं आपकी पेमेंट तो अभी नहीं कर सकता। तो एक्स ने क्या करा, एक्स ने एक पेपर लिया और उस पेपर पर लिखा कि ये जो वाई है ये मेरी 10,000 की पेमेंट करेगा आफ्टर 3 months एंड एक्स ने अपना साइन कर दिया ऑन दैट पीस ऑफ पेपर। देन जब वाई ने उस पेपर पर साइन कर दिया और उसने बोला कि यस आई एक्सेप्ट कि मैंने जो गुड्स आपसे लिए हैं मैं आपको 3 months बाद उनकी पेमेंट कर दूंगा। तो जिस टाइम पर वाई ने साइन कर दिया उस टाइम पर ये पीस ऑफ पेपर बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, एक प्रूफ बन जाता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट बन जाता है जिस पर मेकर के साइन हो गए कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। तो अब देखो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब एक्स के हाथ में आ गया तो वो एक्स के लिए क्या बन गया, एसेट बना या फिर नहीं, कि मुझे इनसे पेमेंट आ जाएगी, बिल रिसीवेबल बन जाता है। यहाँ क्लियर है ये बात कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअल में होता क्या है। चैप्टर हम पूरा पढ़ लेते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब नहीं पता कि क्या होता है। मुझे लगता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एग्जैक्ट मीनिंग हर बच्चे को यहाँ पर क्लियर हो जाता है। यहाँ पर आते हैं फर्दर बातों पर कि पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो देखो जी, ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉअर यहाँ पर मान लेते हैं, ड्रॉअर मान लेते हैं एक्स है एंड ड्रॉई हमारा हो जाता है मिस्टर वाई। जैसे हमने एग्जांपल लिया, दैट मीन्स कि जो डॉक्यूमेंट बनाता है, दैट मीन्स कि जो सप्लायर है और जिसको पेमेंट आने वाला है, दैट इज ड्रॉअर। और ड्रॉई इज द एक्सेप्टर जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि यस आई एम रेडी टू मेक योर पेमेंट। एंड अगर बात करें पे की, तो पे क्या होता है, कभी कभी ये लोग जो है ट्रांसफर कर देते हैं कि यस ऑन माई बिहाफ ही विल पे। तो द पर्सन हु पेज ऑन द बिहाफ ऑफ वाई बिकम्स पे। क्लियर। सो दीज आर द थ्री पार्टीज। बेसिकली ड्रॉई और ड्रॉअर का रोल ही ज्यादा आपको देखना है। क्लियर है, यहाँ पर हमें इतनी बातें समझ आई। लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट कि कैसे एंट्रीज करनी है। नोट डाउन करते रहना, साथ साथ समझते रहना। चलिए जी, सबसे पहले तो सेल्स की एंट्री की बात करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, एक्स जो है गुड्स सेल करेगा। यहाँ पर जैसे देख रहे हो सबसे पहले एक्स ने गुड्स सेल करे। क्लियर, गुड्स सेल करने की एंट्री क्या होगी। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें दोनों के पर्सपेक्टिव से नोट जर्नल्स बनानी पड़ती हैं। हम जो है एंट्रीज देंगे एक्स की भी और एंट्रीज देंगे वाई की भी। दैट मीन्स कि एक्सेप्टर की भी एंट्रीज हम देंगे, सप्लायर की भी एंट्रीज हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो एक्स ने सेल करा, तो एक्स ने सेल करते टाइम क्या एंट्री करी होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और दूसरी साइड जो है वाई ने परचेज करा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स हो जाएगी एंट्री। क्लियर है बहुत बहुत कि कैसे वाई की एंट्री हुई, एक्स की एंट्री, सेल्स की हमें एंट्री बहुत अच्छे से आ गई। क्लियर है, यहाँ पर इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज व्हेन एक्स रिसीव्ड अ बिल एक्सेप्टेड बाय वाई। तो क्या होगा,
पहले y को x ने बिल भेजा कि आप इस पर साइन कर दो, जब साइन होकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनकर वो आएगा तब एंट्री हम करने वाले हैं। अब देखो बीओई है, बीओई जैसे गुड्स थे, गुड्स को हमने सेल्स परचेज में कन्वर्ट करा। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आप दोनों तरफ लिख दोगे तो कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा, इसलिए हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो रिसीव किसको होने वाला है, एक्स को होने वाला है, तो एसेट किसका बन गया, एक्स का एसेट बन गया, उसके एसेट इंक्रीज हो गए, उसके पास मनी आने वाली है, तो डेबिट कर दोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, कौन देने वाला है, वाई देने वाला है। और अगर हम आ जाए वाई की बातों पर, तो वाई के पास मनी जो है जाने वाली है उसकी साइड से, तो उसका एसेट कम होगा, बिल्स पेबल जो है क्रेडिट कर देंगे, और कहां पर जाएगी उसकी मनी, एक्स के डेबिट में जाएगी, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको स्टार्टिंग एंट्रीज समझा दी। अब जिस दिन बिल रिसीव होगा उसकी बात करते हैं। When the bill is received, retained by X till date of maturity and Y pays the amount of bill on maturity. तो यहाँ पर क्या हुआ, जो Y ने प्रॉमिस किया था, Y ने अपने टाइम पर पेमेंट कर दिया, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मनी रिसीव हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और Y का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि वो पेमेंट करेगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा एंड बिल्स पेबल विल बी डेबिटेड। क्लियर है इतनी बात हर बच्चे को? चलिए जी, अब हमें पढ़नी है एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कि है मैच्योरिटी डेट। लेट्स कम टू मैच्योरिटी डेट। ओके, मैच्योरिटी डेट की बातें करेंगे। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा था कि एक्स ने बोला कि मैं आपको 3 मंथ्स दूंगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्स ने ये बिल बनाया जनवरी 1 को, ठीक। 3 मंथ्स बाद जनवरी 1, फेब एंड मार्च निकल जाएगा, तो अप्रैल 1 को पेमेंट करनी होगी, अप्रैल 1 को पेमेंट करनी होगी किसको, वाई को पेमेंट देना होगा। बट क्या होता है, यहाँ पर हम 3 ग्रेस डेज प्रोवाइड करते हैं, 3 ग्रेस डेज विल बी प्रोवाइडेड टू द बाय। सो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, इट विल बी योर अप्रैल 4, सो ही कैन मेक पेमेंट ऑन अप्रैल 4। बट कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, अप्रैल 4 पे पेमेंट करने के साथ साथ कुछ केसेस निकल कर आ जाते हैं। केसेस क्या है कि अगर डेट ऑफ पेमेंट आ रही है नेशनल हॉलिडे पर, या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि डेट ऑफ पेमेंट आ रही है संडे को, एक कंडीशन हो सकती है डेट ऑफ पेमेंट आ रही है किसी इमरजेंसी हॉलिडे पर, इमरजेंसी हॉलिडे पर। तो क्या होगा इस कंडीशन में, अगर नेशनल हॉलिडे पर पेमेंट आ रही है तो यू हैव टू पे अ डे बिफोर द डिसाइडेड डेट। दैट मींस कि अगर नेशनल हॉलिडे पर पेमेंट डेट पड़ रही है तो पेमेंट करनी पड़ेगी कब, अप्रैल 3 को, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि नेशनल हॉलिडे के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन था, तो इसीलिए आपको एक दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा। संडे अगर आ रहा है तो तभी भी एक दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर कोई इमरजेंसी हॉलिडे हो जाती है, कोई इमरजेंसी बात हो जाती है, तो उस कंडीशन, बात नहीं हो जाती, इमरजेंसी हॉलिडे होना चाहिए, तब ही क्या होगा, अप्रैल 5 को पेमेंट की जा सकती है। क्लियर है ग्रेस डेज की बातें? मुझे लगता है तीनों कंडीशंस हर बच्चे को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए लेट्स कम बैक टू द एंट्रीज। एंट्री सारी नोट डाउन कर लो, साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर नोट डाउन नहीं करना चाहते, बट लेकिन अभी तो नोट डाउन करने का टाइम आ चुका है क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल सर पर है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हमें बेसिक एंट्रीज क्लियर हो गई, एक एग्जांपल लेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो पाए। तो यहाँ पर देखो, ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स ने गुड सेल कर दिए वाई को 50,000 के। ऑन द सेम डेट एक्स ने एक बिल बना कर दिया 50,000 का कि आपको 50,000 की पेमेंट करनी है आफ्टर 3 मंथ्स। वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स। ठीक है, तो 2 एंट्री हो गई। एक तो सेल्स की एंट्री, जब तक सेल्स की लाइन लिखी नहीं होगी सेल्स की एंट्री मत कर आना। यहाँ पर सेल्स की लाइन लिखी है, सेल्स की एंट्री होगी। साथ के साथ वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, सेकेंड एंट्री, एक्स रिटेन द बिल ऑन ड्यू डेट।
एक्स को पेमेंट मिल गई ड्यू डेट पर, तो 3 एंट्री हमें यहाँ पर करनी है। तो पहले क्या करेंगे, सेल्स की एंट्री कर दो, बाय टू सेल्स 50,000 50,000, क्लियर। और यहाँ पर क्या होगा, परचेजेस टू एक्स 50,000 एंड 50,000, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जब वाई ने एक्स को बिल भेज दिया कि हाँ मैंने आपका बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, अगेन 50,000 50,000, क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट इज, यहां पर क्या करोगे, बिल्स पेबल, बिल्स वाई एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल हो जाएगी यहाँ पर एंट्री, ठीक है जी। वाई अकाउंट एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 50,000 50,000, क्लियर है जी ये बात। अब जब ये मनी रिसीव हो जाएगी तो बैंक अकाउंट एक्स का इंक्रीज हो गया, थर्ड एंट्री क्या है, मनी रिसीव हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 50,000 50,000, और वाई क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश 50,000 50,000। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, और ये बातें अगर हमें क्लियर है तो हम पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। अब देखो क्या हो सकता है, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, तो एक केस हमारे पास नेक्स्ट ये आता है। पहले बेसिक एंट्रीज, हमें 3 एंट्रीज समझ आ गई। लेट्स कम टू नाउ फर्दर पार्ट, बिल डिस्काउंटेड क्या होता है। अब क्या हो सकता है, देखो एक्स और वाई की बातें हम कर रहे हैं, तो एक्स कभी कभी क्या होता है कि एक्स जो है बिल लेकर जा सकता है बैंक के पास, और बैंक को कह सकता है कि आप मुझे अभी पेमेंट कर दो। बैंक को वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देगा कि अब मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपको दे रहा हूं, जब वाई पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट आप रख लेना, बट मुझे अभी दे दो। तो ऐसा भी हो सकता है, बैंक डिस्काउंट डिस्काउंट दे सकता है ऐसे कि हाँ मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, जब वाई पेमेंट करेगा तो हम रख लेंगे, तो ऐसे हो सकता है। तो सबसे पहले एंट्री क्या बनती है कि एक्स जो है बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि मेरा बिल डिस्काउंट कर दो। तो बैंक ने अगर बिल डिस्काउंट कर दिया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बैंक अपना टाइम वेस्ट करेगा तो कुछ चार्जेस तो लेगा ही ना, तो उन चार्जेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बैंक को बिल हमने भेजा है सेंड फॉर कलेक्शन कि आप कलेक्ट करके मनी ले लेना, बट मुझे अभी दे दो, तो उसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये काम करते हैं तो हम जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये क्या होगा, एक्स अपनी बुक्स में ये एंट्री कर देगा और उसके बाद कोई एंट्री नहीं करेगा, पेमेंट पे एंट्री नहीं करेगा वो, क्योंकि उसने तब बैंक से पैसा ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, जिस दिन वाई पेमेंट करेगा, जिस दिन वाई पेमेंट करेगा उस दिन वाई बिल्कुल डायरेक्टली बैंक के पास जाएगा, मनी डिपॉजिट कराएगा और अपनी बुक्स में एंट्री कर देगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे कि वो पहले करता था। बट जिस टाइम पर ये कलेक्शन वाला काम हुआ, ये एक्स जो है बैंक के पास गया, उस टाइम पे वाई ने कोई एंट्री नहीं करी, और जब वाई ने पेमेंट करी तो एक्स ने कोई एंट्री नहीं करी। क्लियर, वेरी क्लियर टू यू। लेट्स कम टू एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, एक्स सोल्ड गुड्स, एक्स ने गुड्स सोल्ड किए वाई को 10,000 के, ऑन द सेम डेट वाई एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय द, उसी डेट पर वाई ने बिल भी एक्सेप्ट कर लिया। एक्स डिस्काउंटेड द बिल, तो एक्स ने क्या किया, बैंक के पास जाके कहा कि मुझे डिस्काउंट दे दो, ठीक है। बैंक ने बोला कि 18% लगेगा, बैंक अब मान गया, फिर उसको चाहिए थे पैसे। एट दिस बैंक एंड वाई मेट द बिल ऑन मैच्योरिटी, वाई ने भी टाइम पर पेमेंट कर दी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो सेल्स की एंट्री करनी पड़ेगी और एक्सेप्टेंस की एंट्री करेगी, आसान है। चलिए दोनों की एंट्री जल्दी से कर दो, वाई टू सेल्स विद 10,000 एंड परचेजेस टू एक्स विद 10,000, ठीक है जी, ये काम कर दिया हमने। उसके बाद क्या होगा कि बिल एक्सेप्ट कर लिया वाई ने, बिल एक्सेप्ट कर लिया तो एसेट इंक्रीज हो गया एक्स का, जब वो बिल आया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई बाय 10,000 एंड बाय 10,000। क्लियर है, वेरी क्लियर टू यू। लेट्स कम टू द फर्दर पार्ट कि यहाँ पर क्या होगा, वाई भी अपनी एंट्री कर देगा कि हाँ जी मुझे ना बिल पे करना है वाई का, एक्स का, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर अगेन एंट्री ये नहीं है, द एंट्री इज एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। इस एंट्री को सही कर लेना, 10,000 हो जाएगा यहाँ पर एंड देन यहाँ पर,
अब फर्दर क्या हुआ, अब फर्दर दो अलग अलग एंट्रीज करेंगे। पहले तो जिस दिन बैंक के पास गया कौन, एक्स, बैंक के पास गया है अप्रैल 15 को, ठीक है जी, अप्रैल 15 को बैंक के पास गया एक्स, और बैंक को उसने बोला कि जी मेरा बिल डिस्काउंट कर दो, तो हमने एंट्री बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो टोटल अमाउंट तो देखो बिल रिसीवेबल का 10,000 है, 18% जो बैंक चार्ज करेगा दैट इज 450, एंड इस टाइम पर एक्स आपकी जेब में कितने आ जाएंगे, 9,550। अब एक्स का काम हो गया ओवर। अब क्या हुआ, यहाँ पर पेमेंट जो करनी थी वाई ने मेच्योरिटी पे पेमेंट करी जब उसने परचेज करा था 15 मार्च को गुड्स सेल करे थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर उसने अपने 15 जुलाई 15 प्लस 3 ऑफ ग्रेस डेज जुलाई 18 को अपना पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करते टाइम वो एंट्री क्या करेगा कि बिल्स पेबल मेरे डेबिट हो गए और मेरे बैंक अकाउंट कैश अकाउंट से पैसा जो है चला गया। तो जून 18 को वाई ने एंट्री कर दी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है ये बात, हमें हर बच्चे को डिस्काउंट बेसिक एंट्रीज क्लियर हुई या फिर नहीं? अभी मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। लेट्स कम टू फर्दर पार्ट, आएंगे अगली बातों पर अगर इतनी बातें हमें क्लियर हो गई होंगी तो। लेट्स कम टू एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट का क्या मतलब है? ओके लेट्स अंडरस्टैंड एंडोर्समेंट, ठीक है जी। चलिए आते हैं एंडोर्समेंट पर, ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे थे दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड यहां पर एक थर्ड पार्टी आ जाती है जेड, ठीक है जी, जेड वाई एक्स, ठीक। अब ऐसे ही काम चल रहा था, वाई ने जो है गुड्स परचेज कर लिए, गुड्स परचेज करके बोला मैं बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं आपकी पेमेंट बाद में कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्स ने पेमेंट करनी होती है जेड की, तो एक्स जेड को बोलता है कि जब मेरी पेमेंट आएगी ना वाई से, तो मैं नहीं लूंगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास बना हुआ ये आप ले जाओ, पेमेंट आप रख लेना, ठीक है। तो मान लो ऐसा हो जाता है कि जैसे मैंने अपने फ्रेंड से उधार लिए हुआ था, तो मुझे किसी और से पेमेंट आनी थी, मैंने उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप रख लो, जब मेरी पेमेंट आएगी ना तो आपको मतलब प्रूफ हो गया कि अब मेरी तरफ से आपको पेमेंट मिल जाएगी, आपकी मनी रिसीव हो जाएगी। तो ऐसे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हमने कर लिया। दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट मींस साइनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू अनदर, यानी कि किसी थर्ड पार्टी को हम मनी अगर देना चाहते हैं। तो ये एग्जांपल देखो यहाँ पर भी बना हुआ है कि ये एक्स और वाई का आपस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बीच में जेड को भी दे दिया कि चलो जब पेमेंट आएगी तो वो जेड ले लेगा, ठीक है। चलिए एंट्रीज की बात करें, चलिए तो यहाँ पर 3 लोग आ गए, तो 3 लोगों की जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले बात करते हैं इफ एक्स इंड्रोस द बिल इन फेवर ऑफ जेड। जिस टाइम पर एक्स ने बिल बनाया कि अब ये बिल ट्रांसफर हो जाता है जेड को, तब एंट्री क्या बनेगी, जेड के पास जाने वाला है क्या, बिल रिसीवेबल, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वाई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वाई इस टाइम पर नो एंट्री में है। वाई कह रहा है जो मर्जी करो, जब पेमेंट की टाइम आएगी तब मुझसे बात करना। सो जेड ने एंट्री करनी है कि हाँ मेरे पास बिल रिसीवेबल हो गया है, तो मेरे एसेट इंक्रीज हो जाते हैं, मेरे को देगा कौन, एक्स देगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। क्लियर, वेरी क्लियर। चलिए अब क्या होता है, जिस दिन वाई पेमेंट करेगा तब एक्स ने बोला कि अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो मेरा रहा ही नहीं, तो जब इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही नहीं है तो वो कोई एंट्री करेगा, वो कोई एंट्री नहीं करेगा, जिसको रिसीव हुआ वो एंट्री करेगा और जिसको पेमेंट करनी है वो एंट्री करेगा। तो वाई अपनी एंट्री बिल्कुल वैसे ही बनाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसे वो पहले बनाता था। जहां पर जेड एंट्री बना लेगा कि उसका बैंक अकाउंट जो है इंक्रीज हो गया है टू बिल रिसीवेबल, जो एंट्री पहले एक्स बनाता था वो अब जेड बना लेगा क्योंकि मनी उसको रिसीव हुआ है, उसको एंडोर्स कर दिया गया। ठीक, क्लियर हुई ये बातें या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ। और आते हैं फर्दर एक क्वेश्चन पर ताकि हमें समझ आ पाए ये एक्स वाई जेड की बातें क्या चल रही हैं। ठीक, चलिए वाई ओड 26,000 टू एक्स, तो वाई ने 26,000 एक्स का पे करना था। अब देखो यहाँ पे सेल्स की बात नहीं दिखाई, तो सेल्स की एंट्री नहीं करनी, जो पूछा है उतना बताओ बस, हमें आता सब है पर लेकिन हम बताएंगे लिमिटेड, जितना पूछोगे उतना, ठीक है। चलिए 5 मार्च को क्या हुआ, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चलिए फॉर 25,000 का बिल ही एक्सेप्ट करा है, 26 का नहीं करा, क्यों, कैसे, फुल सेटलमेंट में कि मैं तो इतने ही दे पाऊंगा,
तो उसने बोला चलो फुल सेटलमेंट में तू दे तो सही, पेमेंट तो कर दे। टू हिज डेट एक्स अलाउड ₹1000 एज डिस्काउंट, तो एक्स ने कहा चलो 1000 आप डिस्काउंट में रख लो। एक्स ने क्या करा, एंडोर्स कर दिया बिल उसी टाइम जेड को। द बिल वॉज ड्यूली मेड, बिल की पेमेंट टाइम से हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सेप्टेंस की एंट्री करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फर्दर एंट्री करेंगे। तो एक्सेप्टेंस की एंट्री कैसे करोगे, एक्सेप्टेंस की एंट्री एक्स और वाई की बुक्स में होगी। चलिए, तो एक्स और वाई की बुक्स में एंट्री कैसे करते थे एक्सेप्टेंस की, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई करते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्काउंट भी अलाउड हुआ है 1000 का, तो 1000 का डिस्काउंट शो करके एंट्री शो कर देंगे। क्लियर है, वाई अपनी बुक्स में एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट क्यों करा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। तो यहाँ पर वाई को गेन हुआ ना, तो इसीलिए क्रेडिट करा हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को। मुझे लगता है ये बातें पता होंगी, बट फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए एक्सप्लेन कर कर चलेंगे। तो ये एंट्री इस टाइम पर हो गई। अब क्या हुआ, सेकंड एंट्री जो हमें बनानी है कि एक्स ने उसी दिन उसी टाइम वो बिल जेड को दे दिया। तो जेड को बिल देने की एंट्री क्या भरोगे, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल ऑन March 5, और जेड यहाँ पर अपनी पहली एंट्री करेगा कि मुझे बिल रिसीवेबल मिल गया है, किसने दिया है, एक्स ने दिया है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। बिल रिसीवेबल को डेबिट क्यों करा, क्योंकि जेड का एसेट इंक्रीज होगा। ठीक, चलिए अब लास्ट एंट्री क्या है कि पेमेंट कर दी वाई ने पेमेंट कर दी, तो वाई अपनी एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और मनी रिसीव किसको होगा, जेड को रिसीव होगा, तो जेड एंट्री कर लेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल बाय 25,000। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जहां पर हमें एंडोर्समेंट की बातें क्लियर होती है या नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलिए लेट्स कम टू व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो अगर हम बिल को बैंक को दे देते हैं कि हमारे घर में ना बिल सेफ नहीं रह पाएगा, कभी कभी कोई बच्चे हैं, बच्चे बिल को कुछ खेल लेते हैं बॉल बना के, तो इसलिए हमने बैंक को दे दिया कि बैंक आप बिल रख लो, जिस दिन पेमेंट आएगी मुझे बता देना, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मनी को रिसीव करना, ठीक है। तो जब हम ऐसा काम करते हैं, तो ऐसे काम है जिस दिन हमने बिल भेजा बैंक को उस दिन हम एंट्री करेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल सिविल अकाउंट, और जिस दिन बिल की पेमेंट आ जाएगी उस दिन बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, पैसे से भर जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, दो एंट्री करेंगे। इस कंडीशन में वाई का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वाई अपनी जैसी एंट्रीज पहले करता था वैसे ही करता रहेगा, सिर्फ एक्स अपनी एंट्रीज या फिर जो सप्लायर है वो एंट्रीज चेंज करेगा, ड्रॉअर चेंज करेगा। क्लियर, चलिए इजी था। लेट्स कम टू द डिसऑनर ऑफ बिल, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। In case when the acceptor of bill refuses to pay due amount of bill on its maturity date, or if he becomes insolvent, this is known as dishonor of bill। जिस दिन बिल पेमेंट की टाइम आया, वाई ने मना कर दिया बिल की पेमेंट करने से, और उसके बैंक अकाउंट में चेक करा तो उसके बैंक अकाउंट में इतनी मनी ही नहीं थी, तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे, डिसऑनर ऑफ बिल। आपने सुना होगा बहुत बार लोगों को बात करते हुए कि मेरा चेक बाउंस हो गया, तो ये कंडीशन तभी होती है या तो पर्सन ने अपने अकाउंट से पैसे निकालने से मना कर दिया, या फिर उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। अब बैंक बोलेगा कि ये जो तुम्हारी ट्रांजेक्शन है इसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ, एक तो तुम्हारे पास मनी नहीं है, ऊपर से तुम ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते फिर रहे हो। सो बैंक बोलेगा कि ये भी जो आपने डिफॉल्ट करा है, इस डिफॉल्ट के हम चार्ज करने वाले हैं नोटिंग चार्जेस, तो बैंक भी अपने एक्स्ट्रा नोटिंग चार्जेस चार्ज करेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात हमें बहुत अच्छे से, ठीक है जी। लेट्स कम टू द एंट्रीज की एंट्रीज कैसे बनानी है, क्या कंडीशन रहेगी। लेट्स कम टू द फर्दर पार्ट। व्हाई एक्सेप्टर ऑफ द बिल डिसऑनर, जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री क्या करोगे, तो जब बिल मिलता था तो एंट्री क्या करी थी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई करी थी एंट्री। जब बिल मिला था, बिल एक्सेप्ट कर लिया था वाई ने, तो ये एंट्री करी थी हमने कि बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया है, वाई पेमेंट करने वाला है। उसी एंट्री को हम यहाँ पर रिवर्स कर देंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और सेम एंट्री वाई को अंदर से तो पता है कि मेरा बिल डिसऑनर होने वाला है, चाहे अभी तक एक्स का उसको कॉल नहीं आया, पर उसको पता है ये बात, तो यहाँ पर वो भी अपनी एंट्री रिवर्स कर देगा कि मेरी डिसऑनर हो गई होगी पेमेंट, क्योंकि मेरे अकाउंट में ऐसे ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, एक्स को पेमेंट करनी पड़ेगी नोटिंग चार्जेस की। एक्स बाद में वो वाई से ले लेगा, वसूल कर लेगा अपनी मनी,
बट उस टाइम पर एक्स के अकाउंट से मनी कट होगी, क्योंकि बैंक कहेगा अभी वो पर्सन कहाँ है हमें नहीं पता, बट हमारा टाइम वेस्ट तुम दोनों ने कराया है, जिसके पास जिसकी पेमेंट आनी है उस पर्सन से ही हम मनी चार्ज कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या एंट्री करनी पड़ेगी, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वाई को डेबिट क्यों करा, क्योंकि वाई से वो मनी वसूली जाएगी और कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट कम हो जाएगा किसका, एक्स का। ठीक है। अब यहाँ पर इधर बैठा बैठा वाई घर पे एंट्री कर रहा है कि नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे एक्स को, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स अकाउंट। वेरी क्लियर। चलिए, अब यूजुअली अगर आप चाहो तो इन दोनों एंट्रीज की एक कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हो। दिस इज द कंपाउंड एंट्री, वेरी इजी एंड पास कर सकते हो इजीली इस एंट्री को। ठीक है ना, क्लियर है ये बातें हमें। चलिए, आज की बातें खत्म होती हैं यहाँ पर, सारे टोटल कंसेप्ट्स आपके ओवर हो जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो भी बातें हो सकती थी सारी हमने आज के सेशन में कवर कर ली है। फिर भी कोई बात इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। आज की बातें एंड होती है यहाँ पर एंड आई होप हर बच्चे के लिए ये बेनिफिशियल रहे। और वन शॉर्ट रिविजन, इतना शॉर्ट रिविजन है, आपकी प्रिपरेशन बस अच्छे से हो पाए। आज की बातें सिर्फ यहीं तक थी। लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एंड एनी वेयर, और आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड मेनी मेनी मोर थिंग्स। तो मतलब कि सारी प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हम लोग लेते हैं। तो इसीलिए फॉर द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। मुझे लगता है हर बच्चे के लिए आज का सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। सो कमेंट सेक्शन में इश्यूज आप मुझे पूछ ही सकते हो। आज की बातें एंड होती हैं यहाँ पर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।